आत्मसंयम योग। आधुनिक विद्यालय की एक शांत कक्षा में आचार्य सोमेश अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे हैं। आज वातावरण में एक विशेष शांति है। वेदांत ने उत्साह के साथ पूछा, आचार्य जी, पिछले पाठ में हमने निष्काम कर्म के विषय में जाना था। आज हम क्या सीखेंगे? आचार्य सोमेश ने मधुर स्वर में कहा। आज हम 6वें अध्याय आत्मसंयम योग पर चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण ने मन को वश में करने और ध्यान लगाने की विधि बताई है। प्रज्ञा ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, आचार्य जी, आत्मसंयम का अर्थ क्या है? आचार्य सोमेश ने सहजता से समझाया, प्रज्ञा, आत्मसंयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों और अपने मन पर नियंत्रण पाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत अधिक सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, वो योग सिद्ध नहीं कर सकता। जीवन में संतुलन ही योग का आधार है। वेदांत ने अपने मन की दुविधा कही, आचार्य जी, मन तो बहुत चंचल है, ये हवा की तरह इधर उधर भागता रहता है। इसे वश में करना तो बहुत कठिन लगता है। आचार्य जी ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, तुम ठीक कहते हो वेदांत, मन को जीतना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। निरंतर अभ्यास और वैराग्य यानी बाहरी वस्तुओं के प्रति मोह कम करने से इसे वश में किया जा सकता है। प्रज्ञा ने पूछा, जब मन वश में हो जाता है तब वो कैसा दिखता है? आचार्य सोमेश ने एक सुंदर उदाहरण दिया, प्रज्ञा, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है और हिलती नहीं, ठीक वैसे ही एक योगी का वश में किया हुआ मन परमात्मा के ध्यान में स्थिर रहता है। ऐसा मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। आचार्य सोमेश ने आगे बताया, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए। हमें स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन जो मन को नहीं जीत पाता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वेदांत ने प्रश्न किया, आचार्य जी, एक सफल योगी की दृष्टि कैसी होती है? आचार्य जी बोले, वेदांत, जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वो सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में भी समान रहता है। उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना सब एक समान है। वह सबको एक ही परमात्मा का अंश मानता है और सबके प्रति संभाव रखता है। आचार्य सोमेश ने ध्यान की गहराई समझाते हुए कहा, जब मनुष्य का मन पूर्णतः शांत हो जाता है, तब वह अपने भीतर ही परम आनंद का अनुभव करता है। ये सुख इंद्रियों से परे है। एक बार इस अवस्था को पा लेने के बाद मनुष्य बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही योग का वास्तविक लक्ष्य है, दुखों से पूर्ण मुक्ति। अब हम इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण श्लोक समझेंगे। आचार्य सोमेश ने कहा। प्रज्ञा ने एकाग्र होकर सुना। आचार्य जी ने श्लोक का पाठ किया। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतदात्मन्ये वशम नयेत। इसका अर्थ है, ये चंचल और अस्थिर मन जहां जहां भटके, वहां वहां से इसे खींचकर बार बार अपनी आत्मा के वश में करना चाहिए। पाठ के अंत में वेदांत और प्रज्ञा ने इन 5 प्रश्नों पर विचार किया। 1. योग सिद्ध करने के लिए भोजन और निद्रा में कैसा संतुलन होना चाहिए? 2. मन को वश में करने के 2 मुख्य उपाय कौन से बताए गए हैं? 3. स्थिर मन की तुलना किस वस्तु से की गई है? 4. मन हमारा मित्र कब बनता है और शत्रु कब? 5. चंचल मन जब भटके तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों विद्यार्थियों ने इन विषयों पर आपस में सार्थक चर्चा की। कक्षा के अंत में आचार्य सोमेश ने कहा, आज आपने आत्मसंयम और मन की शक्ति को समझा। अगले अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में हम ईश्वर के स्वरूप को और अधिक विस्तार से समझेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेदांत और प्रज्ञा ने उठकर आदर के साथ आचार्य जी को प्रणाम किया।